Yes. Page number 59. Now it is night. हाँ. We have also started packing up. The train will reach Kottayam. Kottayam. Kottayam in about 3 hours. Yes. That is where we have to get on. हाँ. We will go to Valyalamma. Today we will go to Wali Amma's house. Who is Wali Amma? Wali Amma कौन है? वली अम्मा किसको कहते हैं? मदर्स मदर. मदर की जो मदर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वली अम्मा. हाँ. Wali Amma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma. अम्मूमाज. अम्मूमाज कौन होती है? मदर्स मदर. नानी माँ. मदर्स मदर इज अम्मूमा. किस लैंग्वेज में? मलयालम में. मलयालम में हम नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा. है ना? Ammuma. यस. Ammuma's village. हाँ. We all are quite tired. टायर्ड में थके हुए. हाँ. After all, we have been on the train for 2 days. Yes. What a long journey it has been. We had a lot of fun. Yes. I will put my diary away now. Yes. I will write again after we reach Ammuma's house. Yes. So can you explain these lines? क्या आप इन लाइन्स को एक्सप्लेन कर सकते हो? No, sir. No. Okay. I am going to explain it. Listen it carefully. Okay. And then I will ask you again to explain it. मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, इन लाइन्स को. आप ध्यान से सुनिए. Okay. Okay, sir. So now it is night. Who is saying here? Now it is. Omna is writing in her diary. Omna is writing here in her diary. ओमना अपनी डायरी में लिख रही है. On 17th of May at 9:30. 17 मई को ओमना 9:30 बजे अपनी डायरी में क्या लिखती हैं? Now it is night. अब ये रात का समय है. ऐसा ओमना अपनी डायरी में लिखती हैं. आगे वो क्या कहती हैं? We have also started packing up. Here she is saying that she has started packing. है ना? She has started packing to get off from the train. अब वो ट्रेन से उतरने की तैयारी में है. अपना सामान पैक करने लगे हैं, बांधने लगे हैं वो लोग. है ना? The train will reach Kottayam in about 3 hours. And why are they packing their goods? Their luggage. अपना लगेज वो लोग क्यों पैक कर रहे हैं? Because train is going to reach their destination point. Train is going to reach their destination point, that is Kottayam, at just after 3 hours. है ना? लगभग 3 घंटों बाद उनका जो स्थान है जहां उनको उतरना था, कोटायम, वो आने वाला है. है ना? उनकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है. That's why they have started packing their luggage. That is where we have to get off. और वो कहती हैं आगे, डायरी में लिखती हैं कि कोटायम is the place where they have to get off. कोटायम ही वो जगह है जहां उनको और उनके परिवार को ट्रेन छोड़ देनी है. तो where they will leave the train? At Kottayam. Okay. So Omna and her family members started packing their luggage because they are going to reach Kottayam just after 3 hours. है ना? 3 घंटे बाद उनकी ट्रेन कोटायम पहुंचने वाली थी.
और इसी की वो तैयारी कर रहे थे, है ना, रात का समय था। टुनाइट वी विल गो टू वली अम्माज हाउस, आज की रात, टुनाइट वी विल गो टू वली अम्माज हाउस, हम लोग जाएंगे वली अम्मा के घर। और वली अम्मा कौन है आप जानते हो? मदर्स दादी, मम्मी की मम्मी। सिस्टर, मदर्स सिस्टर। हु इज वली अम्मा? हाँ मदर। मदर्स सिस्टर, मौसी जी जिनको आप कहते हो। तो मलयालम में हम मौसी को क्या कहते हैं? वली अम्मा, है ना? यस, मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वली अम्मा इन मलयालम। मलयालम लैंग्वेज में हम मौसी को क्या कहते हैं? वली अम्मा, है ना? तो टुनाइट वी विल गो टू वली अम्मा हाउस। अब ओमना क्या कहती हैं कि हम लोग आज की रात वली अम्मा यानी मौसी के घर जाएंगे। Who says? Who says? कौन कहता है ऐसा? ओमना कहती है। हाँ, ओमना कहती है। टुमारो वी विल टेक द बस, टुमारो वी विल टेक द बस। टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे, अगले दिन या कल, आने वाला जो कल है, हम लोग बस पकड़ेंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मुमाज विलेज, एंड दिस बस विल टेक अस टू अम्मुमाज विलेज। बाय दिस बस वी विल कंप्लीट आवर जर्नी अप टू अम्मुमाज विलेज। उस बस से हम अम्मुमा के गांव तक, अम्मुमा यानी नानी माँ, मदर, अम्मुमा मीन्स नानी माँ। तो नानी माँ के गांव तक की यात्रा हम कैसे पूरी करेंगे? हाउ विल वी कंप्लीट आवर जर्नी अप टू अम्मुमाज विलेज? बाय बस, बाय बस, है ना? वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। इतनी लंबी यात्रा के बाद हम सब लोग थक गए थे, थक गए थे। वी ऑल आर, सो यस, वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, आर इज रिटन हियर, है ना? ओमना ने ऐसा अपनी डायरी में लिखा है कि वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं इतनी लंबी ट्रेन की यात्रा के बाद, है ना? आफ्टर ऑल, आखिरकार, है ना? वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. After all, we have been on the train for 2 days. Yes, we were traveling. We were in the journey from last 2 days by this train, है ना? और लगातार 2 दिनों तक यात्रा करने का रिजल्ट क्या हुआ? We were tired. हम लोग थके हुए थे। What a long journey it has been. What a long journey it has been. कितनी लंबी यात्रा है ये, कितनी लंबी यात्रा रही है ये। What a long journey it has been. We had a lot of fun. इस यात्रा में हमें बहुत आनंद आया। We had seen number of different types of scenes, green and brown fields, है ना? And rivers, tunnels, lakes, है ना? Fishermen, boats, level crossing, number of things we have seen in this journey. So we enjoyed a lot. हमने बहुत enjoy किया इस यात्रा में। Who says so? ओमना। ओमना डायरी में लिखती हैं अपना, है ना? We had a lot of fun. हमें बहुत आनंद आया। कौन कहता है ऐसा? ओमना कहती है ना? And how she enjoyed? कैसे आनंद किया उन्होंने, कैसे एंजॉय किया इस जर्नी को? By watching different things. बहुत अलग अलग चीजों को देखकर। क्या क्या देखा उन्होंने? Do you remember? याद है आपको? गार्डन, trees, bridges, tunnel, हाँ, villages, fishermen, boats, different types of vehicles, है ना? And she even saw number of people who are trying to cross the bars at the level crossing, है ना? Even when they were closed, जब जो लेवल बार जो है बंद थे, लेवल क्रॉसिंग पे जो बार बंद थे, उस समय भी उन लोगों ने उन बार को क्रॉस करने की कोशिश की, which is not good, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। It may cause accident,
जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना। और ये सारी चीजें ओमना ने अपनी डायरी में लिखी भी हैं। He has also written all these things in her diary. Do you remember? याद है आपको? हाँ? Yes, sir. Okay. So by this way ओमना had a lot of fun. और इस तरह से ओमना ने बहुत आनंद किया वहां पे, बहुत इंजॉय किया इस यात्रा में। I will put my diary away now. Now I am very tired and I am going to keep my diary away. I am going to stop writing my diary. अब मैं अपना डायरी Diary. लिखना बंद करने वाली हूँ। Who is saying so? ओमना. I am going to stop writing my diary because I am very tired. I have enjoyed a lot in this long journey. I will write again later. मैं फिर बाद में लिखूंगी, but on the spot, at the moment, I am going to stop writing my diary. अब इस समय मैं अपना डायरी लिखना बंद करने वाली हूँ। I will put my diary away now. अब मैं अपनी डायरी अपने से दूर, away मतलब दूर, रख दूंगा, रख दूंगी, है ना। I will put my diary away now. I will write again. मैं फिर लिखूंगी। I will write again after we reach Ammuma's house. जब हम लोग अम्मुमा के घर पहुंच जाएंगे। Who is Ammuma? Whom do you call Ammuma? Ammuma Mother, किसको कहते हैं? mother. हाँ? Mother's mother. In which Mother, language? In which language? कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में आप अम्मुमा कहते हो मदर्स मदर को? इन मलयालम लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? मलयालम। Malayalam. Yes. And where is this language spoken? In which state this language is spoken? कौन से राज्य में ये लैंग्वेज बोली जाती है? डू यू रिमेम्बर? इन केरला स्टेट ना? हाँ? Have you forgotten? The language is mentioned above, just above the page, on the top of this page. Malayalam is spoken in Kerala, Konkani in Goa, Marathi in Maharashtra, Gujarati in Gujarat, Kannada in Karnataka, है ना? So we were talking about the same Malayalam language, which is spoken in Kerala, and in this language we call Ammuma to our Nanima, है ना? And Valiyamma to our Mausi. मौसी को हम क्या कहते हैं? वली अम्मा। और नानीमा को क्या कहते हैं? अम्मुमा। क्लियर? ओके। हाँ। सो आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मुमा's हाउस। अब मैं दोबारा लिखूंगी जब मैं अपने अम्मुमा के घर यानी अपने नानीमा के घर आप पहुंच जाऊंगी। टिल देन टेक रेस्ट। तब तक आप आराम कीजिए। ओके। नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू स्टॉप राइटिंग। Now here are some questions related to this topic for you. Okay. So what do you call them? आप इन लोगों को क्या कह के बुलाते हो? Your mother's mother. आप अपनी मदर की मदर को क्या कहते हो? What do you call your mother's mother? Nani. नानी माँ। And in Malayalam language? मलयालम लैंग्वेज में क्या कहते हो? Ammuma. Yes, अम्मुमा। Okay. And your mother's sister. अपनी मदर्स की सिस्टर को क्या कहते हो? What do you call your mother's sister? Anybody? Unmute करो, अपने आप को unmute कर लो। हाँ, मौसी। And in Malayalam language? And in Malayalam language? मलयालम में क्या कहते हो? हाँ, मलयालम में क्या कहते हो मौसी को? वली अम्मा। Yes. And your father's sister? Your father's sister? What do you call your father's sister? Yes, we call our father's sister Bua. And your father's mother? Father's mother? Yes, Dadi Ma. Dadi Ma. Okay. So this was the end of your chapter, which we have done now. Students, I have also sent you question answers and word meaning of the chapter. मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग भी भेजे हुए हैं। Have you all written it in your copy? क्या आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया है?
हाँ Yes, sir. ओके, हाँ बोलिए। Yes. Mute के कुछ नहीं। किसी कोई ऐसा भी है जिसने नहीं लिखा आज है? लिख लेंगे। आज लिख लोगे? चलिए अपना काम यस सर। अपना काम समय से करते जाओ। जिस दिन भेजा जाता है उस दिन कर लो जाओ। जिस दिन जो आपको वर्क दिया जाए, डेली का वर्क आप डेली खत्म करते जाओ, है ना? ओके So सर। that you will not get problem in next day, नो सर। है ना? चलिए एक बार हम लोग 7th चैप्टर में मैंने जो वर्ड मीनिंग भेजे हैं, जरा उन वर्ड मीनिंग को एक बार हम लोग देखते हैं, है ना? आपका चैप्टर कौन सा? फ्रॉम द विंडो, है ना? तो आई एम Yes, sir. गोइंग टू, बहुत से लोगों ने लिख भी लिया होगा और बहुत से लोगों ने लर्न भी किया होगा, क्योंकि मैंने आपको मैसेज दिया था तो मैंने कहा था कि इसको लर्न भी करना है आप लोगों को। कितने लोगों ने लर्न किया है? किसी ने लर्न भी किया है? सर मैंने नहीं लिखे थे तो हम नहीं कर पाए। नहीं कर पाई? चलो कम से कम आपने सच तो बोला कि आपने नहीं लर्न किया, लेकिन कर लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं वो मैं रिवाइज करवा लेता हूँ एक बार आपसे, ठीक है? लुक एट इट वन, ओके व्हाट आई हैव सेंड यू। Here are some word meanings. 17 word meanings we have. First one is to describe. Describe करने का मतलब क्या होता है? What do you mean by to describe? हाँ, to describe means to explain. To explain, है ना? To explain. Yes, या वर्णन करना या समझाना, है ना? Roll करना. हाँ. Second word is level crossing. Level crossing. Yes. What is level crossing? What is level crossing? It is a, listen it. Level crossing is a place. Level crossing is a place where railway tracks meet road. जहाँ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की लाइनें मिलती हैं सड़कों से, ठीक है? जहाँ रेलवे लाइनें और सड़कें आपस में मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेवल क्रॉसिंग। ओके, Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. ओके, so what is level crossing? हाँ बताइए अभिजीत त्रिपाठी। Good afternoon, sir. आंसर मी फर्स्ट, पहले आंसर दीजिए आप। व्हाट इज लेवल क्रॉसिंग? लेवल क्रॉसिंग क्या है बताइए? अब किसी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ लेवल क्रॉसिंग का हिंदी बताना है। हाँ, इसका मीनिंग बताइए। व्हाट इज लेवल क्रॉसिंग? लेवल सर क्रॉसिंग जहाँ मतलब से क्या है? ट्रेन पास होती है, सर जहाँ से ट्रेन पास होती है। नहीं, ट्रेन तो रेलवे ट्रैक से ही पास होती है, स्टेशन से भी पास होती है, तो आप स्टेशन को रेलवे का लेवल क्रॉसिंग क्या बोल कहोगे? रहे हैं? लेवल क्रॉसिंग किसे कहेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेवल क्रॉसिंग? सर हम बताएं? हाँ बोलिए। सर जहाँ पर गाड़ियाँ चलती सड़क की पर पटरी हो, रेलगाड़ी। चलो, रेलवे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं रेल रोड क्रॉसिंग को। रेलवे के ट्रैक, रेलवे ट्रैक और रोड जहाँ क्रॉस, जहाँ एक दूसरे जगह पर सड़क रेलवे की पटरी को काटती हो, क्रॉस करती हो। सड़क की जिस पर हाँ तो सड़कों पे ही ना चलेंगी जीप और कारें। रेलवे क्रॉसिंग सर। हाँ, जहाँ पर रेलवे ट्रैक के ऊपर रेलवे ट्रैक के ऊपर से जब सड़कें गुजर जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेलवे क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग, है ना? ओके, व्हाट आर कैरेजेस? कैरेजेस किसको कहते हैं?
Carriages. 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 चलिए मैं बता रहा हूँ. Carriages means coaches. रेल के डिब्बे. हाँ, रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं उनको हम कैरेजेस भी कहते हैं, है ना. रिड्यूस. यस. कार्तिक पटेल, कैन यू आंसर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूस? Reduce. यस. So क्या? रिड्यूस. REDUCE. रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स कम करना. रिड्यूस मीन्स कम करना. हाँ. कम करना. टू मेक लेस. टू मेक Less. हड़बड़ करना. क्या होता है? कम करना. हड़बड़ करना. नहीं भाई, कम करना. नहीं जी. कम करना. खड़खड़ाहट करना. आप रैटल का मीनिंग बता गए. खड़खड़ाहट करना. रैटल का मीनिंग बता गई हो आप. रैटल मीन्स होता है खड़खड़ाहट करना, है ना. रिड्यूस मतलब होता है कम करना. REDUCE. DUCE. रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स कम करना. इज इट क्लियर? हाँ. Yes sir. चलिए. और रैटल मीन्स रैटल. आरोही बताओगी रैटल मीन्स क्या होता है? मूवना. आरोही अनम्यूट योरसेल्फ. अपने आप को म्यूट करके बैठ जाते हो ना. हाँ. वीर प्रताप अनम्यूट योरसेल्फ. बहुत से लोग अपने आप को अनम्यूट करके. खड़क ड्राकट को करना. खड़खड़ाहट. क्या बोलेंगे? खड़खड़ाहट. खड़खड़ाहट. यस. क्या कहेंगे? खड़खड़ाहट करना. जब हम थाली पीटते, थाली को बजाते हैं, या जब पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है तो क्या होता है? यस. खड़खड़ाहट होती है ना, पहियों की आवाज आती है. हाँ. इसको हम क्या कहेंगे? रैटलिंग कहेंगे, है ना. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैटल? और गिडी मीन्स क्या होता है? गिडी. गिडी. सागर कुमार बताओ बेटा गिडी मीन्स. गिडी क्या सर? हाँ बताओ. सर क्या? गिडी. सर गिडी. हाँ. GIDDY. बता रहे हैं. चक्कर आना. हाँ, चक्कर आना या अनस्टेबल होना. चक्कर खाना. हाँ, चक्कर खाना. खाना नहीं. चक्कर. यस. इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा इसका? खाना नहीं सर, चक्कर आना. हाँ. और इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? सर इंग्लिश मीनिंग डिजी. डिजी. बोलो बोलो. डिजी. हाँ. अनस्टेबल. डैडी यूज अनस्टेबल. डैडी यूज सकते हैं. स्टेबल. हाँ. डिजी या अनस्टेबल या फ्रिवलस भी कह सकते हैं हम. ओके. सर फ्रिवलस. फ्रिवलस. यस. फ्रिवलस, डिजी या अनस्टेबल. सर फ्रिवलस मतलब चक्कर आना. डिजी, गिडी, सेम थिंग. इट मींस इट ऑल मींस सेम थिंग. चक्कर आना, सर, है ना. और कितने चल अनस्टेबल, डिजी, रख दो. गिडी. सर क्या बोले? चक्कर आना. चक्कर. चक्कर आना. क्वेश्चन. अगला वर्ड है कैरी. कैरी कैरी मतलब डरावना. फ्राइटनिंग. व्हाट डज इट मीन? डरावना या फ्राइटनिंग. घर में गरम लग रहा है. हाँ बोले कैरी. SCARY.
क्या बोले हैं सर वो Daddy, पढ़ाना रहे हैं है का है पढ़ने वाला frightening, ए मैं तो पढ़ रहा हूँ बता पढ़ा रहे हैं पूछ रहे हैं डरावना, डरावना, यस सर यस सर हाँ, डरावना, frightening, yes. सर And next word is adventurous. पूछ ले रहा तो क्या कर रहा हूँ Next word is adventurous. Yes, बोलिए. सर एडवेंचर हाँ, जिनको पता है वो बता सकते हैं. Adventurous सर means सर स्पेलिंग एडवेंचर मीन्स adventurous का मीनिंग क्या होगा? सर स्पेलिंग एडवेंचरस का मीनिंग स्कीम पढ़ा हाँ? Adventurous. सर घूमना सर घूमना घूमना सफर करना। नहीं नहीं एडवेंचरस थोड़ा सा और हम ना लोग रहा हूँ है लोग ताकि हम है लिखो रहा हूँ यस इट वाज एन एडवेंचरस जर्नी वो यात्रा दिख तो एडवेंचरस रहा थी हूँ। यात्रा जोखिम भरी थी है देखिए दिख तो रहा हूँ है का माउंटेन वाज एडवेंचरस है ना वो पहाड़ों के रास्ते से यात्रा जोखिम भरी थी तो एडवेंचरस मीन्स यात्रा नहीं होती है एडवेंचरस मीन्स जोखिम से भरा हुआ जर्नी मीन्स यात्रा तो यात्रा एडवेंचरस हो सकती है बेटा आप लोग बहुत आवाज कर रहे हो एंड प्लीज रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू बी क्वाइट आप अपने पेरेंट्स को बोलिए जो पास में बैठे हैं वो शांत रहें थोड़ा सा क्या सर आप अपने पेरेंट्स को बोलिए आपके पास जो बैठे हैं वो थोड़ा शांत रहें आप लोग शांत रहे बहुत आपके आसपास लोग बहुत बातें कर रहे हैं बेटा यस सर स्टूडेंट्स सर तो शांत हम है हट गए स्टूडेंट्स तो शांत है लेकिन पेरेंट्स बहुत बातें कर रहे हैं आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज बी क्वाइट ओके सर एंड फ्रॉम माय साइड यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट हाँ सो एडवेंचरस मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचरस जोखिम से भरा हुआ खतरों से भरा हुआ जोखिम से भरा हुआ या खतरों से भरा हुआ जिसको हम रिस्की कहते हैं रिस्की ज़ूम 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 हाँ बेटा गाना बाद में गाना मैं आपको टाइम दूंगा हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग बेटा आई विल गिव यू टाइम आई विल कॉल यू ओके सर ओके रिकॉर्ड योर सॉन्ग एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप ओके सर गाना if it will be good कुछ भी बना के if भेज it सकते if it is not good you will get opportunity to sing okay सर तो कुछ भी don't बना sing in के the भेज classroom सकते हैं but don't sing in the classroom so what is the meaning of adventurous सर आप मैसेज करिएगा हाँ गाना के लिए पहले एडवेंचरस का मतलब बताइए आप एडवेंचरस हाँ रिस्की केवल एक ही बच्चे की आवाज आती है केवल केवल एक ही बच्चे की आवाज आ रही है बाकी लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को अभी भी म्यूट करके बैठे हैं वीर प्रताप शुभम यादव शोर मत करिएगा ना इनका वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे और ना इनकी आवाज सुनाई दे रही है यस सर केवल एक ही बच्चे की आवाज आती है बाकी लोग अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं विल यू टेल मी मीनिंग ऑफ टनल टनल यस सर टनल टनल मीन्स yes टनल में सुरंग yes tunnel means suranग yes टनल में सुरंग अंडरग्राउंड पैसेज yes अंडरग्राउंड पैसेज सुरंग अंडरग्राउंड पैसेज या भूमिगत मार्ग अंडरग्राउंड पैसेज जमीन के नीचे जो बना हुआ रास्ता है उसको हम टनल कहते हैं सुरंग कहते हैं यस उसको हम हिंदी में भूमिगत मार्ग भी कहते हैं है ना सर नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिन कैसा इमेजिन सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है इमेजिन इमेजिन यस सागर कुमार स्टिल यू आर म्यूट सर क्या बोले हैं इमेजिन इमेजिंग मतलब कल्पना करना yes whatever you are thinking in your सर mind ईडल इन माइंड not idle सर it is ईडल इन idea माइंड
मीन्स कल्पना करना। नॉट ईडन, इट इज आइडिया। आइडिया इन Yes, माइंड idea मीन्स in कल्पना mind. करना। हाँ, हाँ, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो कुछ भी आप अपने मन में सोच रहे हो, जो कुछ भी आप अपने मन में सोच रहे हो, वही आपकी कल्पना है, वही इमेजिनेशन है। यस यस सर। जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हो, और वही कोई इमेजिनेशन है। क्वेश्चन? वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड इज योर इमेजिनेशन, है ना? यस While सर। sitting in the classroom, if you are thinking that you are flying in the sky like a bird, then it's your imagination. यही आपकी कल्पना है। Okay. Here is your next word, lunch. Lunch means मील इन आफ्टरनून, दोपहर का खाना। लंच मीन्स Yes. दोपहर का भोजन। yes, meal. सर मील you इन take- आफ्टरनून। Yes, हाँ, afternoon meal. दोपहर में जो आप मील meal, इन आफ्टरनून, मील इन आफ्टरनून। हाँ, meal in afternoon. दोपहर दोपहर का में आप भोजन करते हो, भोजन। yes. And what is paddy? What is paddy? चैटिंग कर रहे हैं सर निर्भय से। अब मुझे जिसकी भी आवाज सुनाई देगी कार्तिक, जो बिना वजह बोलेगा मैं उसको फिर क्लास से बाहर कर दूंगा। Paddy. क्वेश्चन? Tell me meaning of paddy. यस सर। Paddy. Paddy means सर क्या बोले हैं? paddy, paddy. लो तुम्हारा क्लास आया। सर धान। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर धान। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर इनप्रोसेस राइस। Unprocessed. Unprocessed rice, Listen it. processed rice, Listen it. Unprocessed. Unprocessed. unprocessed, हाँ, जो Process. चावल का सीड जो होता है, जो बीज होता है, जो सर चावल उसे का बीज होता है, धोना कहते हैं। धान कहते हैं बेटा, धोना नहीं कहते हैं, धान कहते हैं, यस सर। धान। सर यस सर। क्या कहते हैं? धान। और इंग्लिश जो चावल होता है ना, जो चावल होता है, चावल किसमें से निकाला जाता है? उसका जो हस्क होता है, जो ऊपर का आउटर कवरिंग होता है, जब उसको हम निकाल देते हैं तब उसमें से चावल निकलता है ना। जब धान के ऊपर के छिलके को निकाल देते हैं, लिसन इट, जब धान के छिलके को, हस्क को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या निकलता है? राइस, है ना? तो अनप्रोसेस्ड राइस इज कॉल्ड पैडी। ओके, अनप्रोसेस्ड राइस को ही हम पैडी कहते हैं। सर और कोई क्वेश्चन? क्वाइट, QUITE, क्वाइट। क्या सर? QUITE, क्वाइट। सर क्या बोले हैं? क्वाइट, QUITE। सर एक हद के, एक हद के, एक हद तक या पूरी तरह हद से, के, एक हद तक, एक सीमा तक, सर हद तक। एक